दोस्तों बजाज फाइनेंस में 6% की गिरावट के बाद भी आपको डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्यों? ये सारी बातें आज जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल है, आप इसे अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा प्लान मिले कि किस तरह से बजाज फाइनेंस में अगले हफ्ते आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैंने जो बात कही स्टार्ट में वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर आज 6% की बड़ी गिरावट थी बजाज फाइनेंस में। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल पर जाने के बाद यहाँ बड़ी गिरावट 6% की यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन कई सारा मैं प्राइस एक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको आइडिया दूंगा कि आपको क्यों नहीं डरना है। पहली चीज देख लीजिए, क्यों नहीं डरना है, इसके पीछे रीजन है इसका ट्रेंड अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ना। अप ट्रेंड है, मतलब अप ट्रेंड का मतलब यही होता है कि यहाँ ऊपर के लेवल पर जब भी नीचे प्राइस आई है बाइंग हुई है, ऊपर जाके नीचे प्राइस आई है बाइंग हुई है, ऊपर जाके फिर से अभी ये एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मतलब जब भी कोई अप ट्रेंड होता है तो ऐसे सीधे नहीं जाता है ना, वो थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे ऊपर नीचे, ऐसे करते करते वो ऊपर जाता है। तो वही अभी भी इसमें इंटैक्ट है। मतलब क्या चीज़ है थोड़ा देख लीजिए। हायर हाई हायर लो की मैं यहाँ पर बात करूँगा। ये है पहला हायर हाई, इससे ऊपर ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना। लो की भी अगर मैं बात करूँ तो ये हाई लो था, इसके ऊपर हायर लो, ये भी एक हायर लो, इस तरह से बना है। मतलब जो चीज़ है हायर हाई हायर लो ये अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी कोई बड़ा लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसीलिए जब तक ये इंटैक्ट रहेगा हम उसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अभी ये बाइंग क्यों करेंगे थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। जो बायर ने यहाँ पर मिस किया, जहाँ पर ये प्राइस थी 1040 के अराउंड, जिन्होंने भी मिस किया और उसके बाद देखा कि ये तो 1160 के अराउंड गया, कई सारे लोगों को लगा कि अरे मैंने यहाँ काश बाइंग कर ली होती। तो वो अभी वेट कर रहे थे कि एक छोटा सा कोई फॉल आ जाए तो मैं इसमें बाइंग करूंगा। लेकिन यहाँ छोटी की बजाय बहुत बड़ा फॉल आया है और अभी भी ये जो हायर लो वाली चीज़ है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो इसीलिए ये जो गिरावट है ये एक्चुअल में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। मतलब जो बायर्स वेट कर रहे थे उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाइंग करने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप एक ईएमए को देखिए, ये 20 का ईएमए देखिए, यहाँ पर सही तरीके से सपोर्ट लिया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऊपर जाते जाते 4 बार इसने रिसेंटली इसे सपोर्ट लिया है। तो अभी शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है ये 20 का ईएमए। आज की क्लोजिंग आप देखें तो क्लोजिंग है इस 20 के ईएमए के ही काफ़ी पास में। तो ये है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके साथ साथ रिसेंट अगर आप एक हाई भी देखें तो ये भी अभी जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन सकता है। तो इसीलिए ये लेवल बहुत अहम है। अभी जो प्राइस चल रही है 1080 के अराउंड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ऊपर के लेवल से यहाँ पर जो गिरावट आई है वो बाइंग के लिए बायर्स ज़रूर देख सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की होगी वो अभी 6-7% का प्रॉफिट लेकर प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड अभी भी है। तो सेलर्स जो हो गए, स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, उन्हें मालूम है कि हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया है, तो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि ये ऐसा नीचे कहीं आए। उनका जो दावा था, उनका जो प्ले था वो यहाँ तक ही हो सकता है। तो इसलिए वो भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो इसीलिए ये लेवल बहुत अहम बन चुका है बजाज फाइनेंस में। तो आपको प्लान क्या करना है, कल आपको इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखे और इसके ऊपर सस्टेन भी करे। अगली बात ठीक से समझ लीजिए, कई बार आप आधा ही वीडियो देखते हैं। यहाँ गैप अप ओपनिंग हो, उसके बाद यहाँ सस्टेन भी करे। सस्टेन का मतलब इसके ऊपर ही प्राइस 1 घंटा रहे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग और ऐसा आए। तो ये प्लान नहीं हम करेंगे। प्लान तभी करेंगे गैप अप ओपनिंग होती है और सस्टेन करती है तो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेंगे। बाइंग क्यों करनी है देखिए दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 नंबर है। यहाँ पर आप बाय करेंगे, इसके नीचे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा सा होगा आपका स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट आप इस लेवल के लिए पहले तो रखेंगे। 7 to 8% की अप मूव यहाँ आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड लेना सही है आपके लिए। छोटी सी रिस्क, बड़ा प्रॉफिट।
तो ये होगा पहला प्लान कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप कैसे बाय करेंगे। कोई मुझसे पूछे सेलिंग में करूं तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेंड अप है, हायर लो अभी भी इंटैक्ट है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ निचले गलत लेवल पर तो सेलिंग बिल्कुल गलत है, तो इसीलिए अभी फ्रेश सेलिंग यहाँ आप नहीं करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी मैं कहता हूं कि आप सेलिंग मत कीजिए। कल गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सिनेरियो किस तरह से बनेगा, प्लान हमारा क्या होगा, ठीक से देख लीजिए। यस, यहां पर देख लीजिए, कल यहां गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उल्टा हम और वेट करेंगे इस लेवल के लिए 1047 या फिर 1024, ये जो दो लेवल है। यहाँ आने के बाद ये 50 वाला EMA या फिर ये रिसेंट वाला एक इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम वाला सपोर्ट, ऊपर से प्राइसेस जब यहाँ आएगी सस्टेन करेगी, इसके ऊपर जाती हुई दिखेगी, हम बाय करेंगे। या फिर ये ऐसे ही नीचे आती है, सस्टेन नहीं करती, नीचे आती है, यहाँ आकर सस्टेन करती है, हम यहाँ बाय करेंगे। मतलब डाउन में यहाँ या फिर यहाँ प्राइस जहाँ संभलेंगी वहां पर हम करेंगे बाय। यहाँ हम बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, टारगेट रखेंगे पहला ये 1103 और इसके बाद होगा ये 11,080 के अराउंड वाला ये लेवल। तो इस तरह से करनी है बस, बाइंग ही बाइंग। हम अपने मन की कर रहे हैं क्या, नहीं है, हमने एक प्लान यहाँ पर रखा है। प्लान क्यों रखा है, बायर सेलर ये सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके साथ साथ जो सप्लाई एंड डिमांड है, ये सारी चीजें देखने के बाद हमने ये प्लान किया है। तो आपके ट्रेड के सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही यहाँ पर ज्यादा है। तो आप जरूर इस प्लान के तहत ही ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई मन में क्वेश्चन हो या फिर आपका अलग कोई व्यू हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके सिवाय किसी भी तरह की ट्रेडिंग मत कीजिए या सेलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। यह है हमारा क्लियर व्यू, आप ज़रूर इसी तरह ट्रेडिंग करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो भी बताएं, बुरी लगी तो भी आप बता सकते हैं। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद।